चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये 12 अप्रैल सुबह 5 बजे का दृश्य आप देख रहे हैं। मैं और मेरे पति दोनों बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं लैंसडाउन जाने के लिए। हम लैंसडाउन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मेरा कल जन्मदिन है। और हम बाइक से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारी बाइक की ये पहली ट्रिप होने वाली है। हम लोगों ने अभी 20-22 दिन पहले एक नई बाइक खरीदी है और हम दोनों का बहुत मन था बाइक से कहीं भी जाने का। तो हमने गूगल पे सर्च किया और सबसे पास जो पहाड़ी हिल स्टेशन था वो था लैंसडाउन। हम इससे पहले लैंसडाउन कभी नहीं गए थे। लैंसडाउन दिल्ली से करीबन 240 किलोमीटर की दूरी पर है। गूगल मैप से देखने पर पता चला कि करीबन 5.5 घंटे लग जाएंगे लैंसडाउन पहुंचने पे, पर हम 1-2 घंटा लेके चल रहे थे क्योंकि हम रुकते रुकाते जाने वाले थे। हम दोनों को ही बाइक चलाना बहुत पसंद है। हमारा मेन टारगेट यही था कि हम शुरुआती डिस्टेंस ठंड में सुबह सुबह में निकाल दें और जब तक दिन चढ़ेगा, धूप आएगी, हम तब तक उत्तराखंड में एंटर कर दें। दिल्ली की इन चौड़ी चौड़ी सड़कों से मैंने पहली बार सूरज उगते हुए देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। इसलिए मैंने सोचा इसको कैप्चर करना बनता है। और ये हमारे देश का तिरंगा और सूरज एकदम आमने सामने। हर 50 से 60 किलोमीटर बाद हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे थे, बातें कर रहे थे, फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। और हम लोगों को करीबन 2-3 घंटे हो चुके थे बाइक चलाते हुए और इस बात का अंदाज़ा आप धूप देखकर बता सकते हैं। और ये मैं इतराती हुई अपने आप को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ देखिए ये मैं हूँ और ये मैं बता रही हूँ कि हम दोनों के एकदम मैचिंग हेलमेट्स हैं। अब मैं बहुत देर से वेट कर रही थी और अब चलाने की बारी मेरी थी। ये मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। और अब फाइनली मुझे बाइक मिल गई और ये मेरे सुंदर पतिदेव और ये हूँ मैं जो बाइक चला रही है। हमें काफ़ी देर हो गई थी बाइक चलाते हुए, तो सोचा अब थोड़ा रुक कर ब्रेक लिया जाए, खाना खाया जाए और फिर से सफ़र शुरू किया जाए। मज़े आ गए ट्रैवल करके? मज़ा तो आ गया, बस मेरा हेलमेट थोड़ा सा छोटे साइज का हो गया था। इस बेचारे ने हेलमेट खरीदा है और ये इसका सर ज़्यादा बड़ा हो गया है और मेरा भी है मैचिंग। तक बातें दे रहे थे, एक बार और खुद की इच्छा दूसरी की इच्छा मृत्यु। कितना बच्चा हमारा कोटद्वार 55 किलोमीटर। कोटद्वार तो पास है, टोटल डेस्टिनेशन 55 है। पतिदेव के प्रवचन सुनने के बाद, पराठे और मैगी खाने के बाद हम फिर से अपना सफ़र शुरू कर दिए और बिजनौर क्रॉस करके लैंसडाउन अभी भी 44 किलोमीटर दूर था, पर हमें पहाड़ों के दर्शन होने लग गए थे। हम उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके थे और उसका प्रमाण है ये द्वार। उत्तराखंड आते ही पहाड़ और करीब से दिखने लगे और हमने सबसे पहले काम किया कि अपनी बाइक की टंकी फुल करवाई। और ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। और जब भी मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच दिखती है, मेरा तुरंत मन करता है उसे कैप्चर करने का। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये सिद्धबली मंदिर है कोटद्वार में और यहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। और ये जो नदी आप देख रहे हैं, इस नदी का नाम है खो नदी और इसने हमारा बहुत दूर तक साथ दिया। रास्ते में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे पहाड़, बहुत सारी नदियाँ पार करते हुए हम अब बस कुछ ही दूरी पर थे लैंसडाउन पहुँचने में। लेकिन उससे पहले हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। और वो क्योंकि हंसा भी नहीं जा रहा भाई, कान झन्ना जा रहे हैं बिल्कुल, ऐसे बैंड बज रही है कानों की। तो एक सवाल, हम आरी का हेलमेट क्यों नहीं लेकर आए? क्योंकि वो कौन सा सर्टिफाइड नहीं है। चुप हो जाओ, दिमाग मत खाओ।
हम खराब हो गई है। हम ये हेलमेट लाए हैं जिससे बेचारे के कानों की बैंड बज चुकी है। जहाँ हमने ब्रेक लिया था वहाँ से बहुत ही सुंदर नदी नीचे बह रही थी और मोहित उसी को निहार रहे थे, पर मैं खुद को निहार रही थी क्योंकि मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी। ये हम पता नहीं कौन से जोक पे हंस रहे थे। सर 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 हम जा क्यों नहीं रहे पानी में? क्योंकि मेरा मन नहीं है। क्यों नहीं है सर आपका मन? पानी इतना ज़्यादा तो है नहीं क्योंकि मेरे एड़ी तक का है, तो चलो सर वापस। ये लोग पागल है सर। हाँ, ये तो पागल नहीं, मैंने कभी देखा थोड़ी है पानी आगे। सर आपने बहुत देखा है सर। मैं तो बहुत देखा हूँ। हाँ अब तो है ही उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आप सर? पहाड़ अच्छा हम लग रहे हम कहीं से पहाड़ी। एकदम लग रहा हूँ। ये नहीं बोलना होता। ये मेरे पास इतना बड़ा बैग है, काफ़ी बड़ा है मतलब, और ये इतनी ऊंचाई से मुझे लेकर आया है कि हम इस वाले पानी में रहेंगे, और अब ये आदमी भाग रहा है बिना बिना पानी में उतरे हुए। शर्म है आपको? नो, शर्म नो ले रहा। क्योंकि पानी कम है। जब हमने बाइक ली थी तो हमें बाइक के साथ रॉयल एनफील्ड का एक हेलमेट भी मिला था जो मोहित पे परफेक्टली फिट होता है, लेकिन मोहित को सेफ्टी वाइज एक ज़्यादा अच्छा हेलमेट चाहिए था, तो हमने SMK का एक नया हेलमेट ख़रीदा। पर वो हेलमेट मोहित पे छोटा हो गया और मोहित का सर बड़ा हो गया, जिस वजह से उसके कान बहुत दर्द करने लगे। ये इकलौती चीज़ थी जो इस ट्रिप पे थोड़ी सी हमारे अनुकूल नहीं थी, तो लास्ट में मोहित ने बिना हेलमेट की गाड़ी चलाई थोड़े से किलोमीटर, और यहाँ पर हम लेंसडाउन पहुँच चुके हैं। पहुंच गए गाइस। Guys. 7 घंटे लगे हैं लगभग। कितना डिस्टेंस था? डिस्टेंस था अराउंड 250 किलोमीटर्स, 240 के अराउंड था। क्यों दिल्ली से भी 20 किलोमीटर पीछे से चल रहे थे क्या? और गूगल मैप है वो 5.5 घंटा दिखा रहा था गाइस। हमने 2 घंटे कहाँ लगाए? आधा घंटा गाइस हम देखने में ब्रेकफास्ट किया था। बाकी 2 घंटे गाइस थोड़ा हो जाता, पहाड़ों का रास्ता है और थोड़ा भी न्यू राइडर हूँ मैं जरा, और मेरे साथ एक न्यू तो नहीं कह सकते उन्हें, नूब राइडर है। कितनी चलाई मैंने? तो वो नूब राइडर ने चलाई अराउंड 100 से 110 किलोमीटर। बट और प्रो राइडर ने बाकी का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतने तो नहीं होंगे अब। के हेलमेट के साथ साथ उसके कान की भी बैंड बज चुकी है। पहुंच गए। हाँ, और फाइनली 6-7 घंटे बाइक चलाने के बाद हम मिले स्कूटी से। हमने अपनी प्रॉपर्टी में चेक इन किया, वेलकम ड्रिंक पी, और ये सुंदर नज़ारे देखकर सच में मन बहुत खुश हो गया था। ये बहुत सुंदर प्रॉपर्टी थी। हमने यहाँ पे अपने लिए कॉटेज बुक करा था। कॉटेज के बाहर एक बहुत बड़ी खिड़की थी जहाँ से हमारी बालकनी का व्यू दिखता है, और यहाँ मेरा पति इतराते हुए। डरपोक आदमी पानी में नहीं जा पा रहा है क्योंकि ठंडा हो रहा है। ठंडा हो रहा है यार। तो ठंडा तो होगा ही ना यार, गर्म पानी थोड़ी करेंगे तेरे लिए। सुन, ओह फाइनली कैसा है? ठंडा। गाइस देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। सुंदरता में 4 चांद लगाए हैं इसमें। और ये हर पहाड़ियों की भांति हम दिन में दाल चावल खा के खुश हो गए थे। उसके बाद हमने कॉफ़ी पी और हमने अपना यहाँ पर एकदम लेजर टाइम बिताया। बहुत अच्छी धूप आ रही थी, बहुत सुंदर नज़ारे थे, और हम यहाँ पे बस रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि हाय एवरीवन, वी आर इन लेंसडाउन विद माय हस्बैंड ऑन माय बर्थडे। और अब हम पे कुछ है नहीं करने को क्योंकि ये हिल स्टेशन कुछ ज़्यादा ही सेक्लूडेड है और यहाँ सब कुछ 5 बजे बंद हो जाता है, तो हम बस झूला झूल रहे हैं पागलों की तरह।
पर फिर मोहित ने बोला कि अब आए हैं तो थोड़ा तैयार हो जाते हैं, मार्केट घूम लेते हैं। एवरीवन, मैं हूँ रोज़िता और अभी मैं हूँ लेंसडाउन में। जो आप मेरे पीछे की पहाड़ी देख रहे हैं, यहाँ पे सनसेट होने ही वाला है। हम अभी जाएंगे उस पहाड़ी के एकदम टॉप पे, जहाँ से हम सनसेट अच्छे से कैप्चर कर पाएँ। हम लोग अभी सूरज से रेस कर रहे हैं और ये कुछ नया नहीं है, ये हम हर बार सूरज जीत जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार हम भी जीते हैं। और आज भी हमारी रेस सूरज के साथ है कि वो पहले डूबेगा या हम पहले पहुंचेंगे। और सूरज और अपनी रेस में हम जीत गए। दरअसल जहाँ से सनसेट देखना था वो जगह बंद हो गई थी 5:30 बजे ही। 5:30 बजे के बाद वहाँ एंट्री अलाउड नहीं है, पर हमें एक क्लिफ दिखी जहाँ से हम सनसेट देख पाए। इसके बाद हम मार्केट पहुँचे। बहुत सारी दुकानें घूमने के बाद हम पहुँचे स्वीट शॉप में। मेरे पति मीठे के बहुत बड़े शौकीन हैं, उन्होंने यहाँ से चॉकलेट मिठाई ली और मुझे ऐसे गिफ्ट्स खरीदना बहुत पसंद है, इसलिए गिफ्ट शॉप में मैं आ गई थी। मैंने यहाँ से फ्रिज मैग्नेट्स ली और ये शॉप वाकई अच्छी थी, यहाँ पे बहुत सुंदर फ्रिज मैग्नेट्स थी। इसके बाद हम पहुँचे लेंसडाउन की बेकरी में, जहाँ से मेरा बर्थडे केक लिया गया। ये शहर में एक ही बेकरी है। और इसके बाद हम निकल पड़े अपने रूम की तरफ। रास्ते में हमें कैफ़े दिखा, हमने डिनर किया और अब हम अपने रूम में आ गए।